love Modi. We love Modi. मोदी जी जैसा नेता तो मिलना ही मुश्किल है। है क्यों आखिर अमेरिका जो है वो इंडिया को क्वाड का लीडर कह रहा है, इसके पीछे क्या आप पॉलिसीज बता सकते हैं हमारे? प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। भारत को अमेरिका अपना लीडर मान रहा है। आप समझ नहीं है इस सेंटेंस की ग्रेविटी। बस अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया। लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई। मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को। मोदी जी के अमेरिका पहुंचते ही बड़े सारे हमको जो है वो डेवलपमेंट्स होती नजर आई। सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि यहाँ पर एक तो जो कई सारी पुरानी प्राचीन मूर्तियाँ, जो कई सारी हिंदू मूर्तियाँ थी, कई सारे हिंदू परंपरा की दूसरी चीज़ें थी, एंशिएंट टेक्स्ट थे, एंशिएंट बुक्स थी, एंशिएंट लिटरेचर था, वो वापस आ रहा है अमेरिका से। और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि क्वाड का लीडर इंडिया घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने कबूला, जापान ने कबूला, अमेरिका ने तो ये बात बोली ही। और आप देखो इस समय अमेरिका के अंदर खींचातानी चल रही है। ट्रंप और बाइडेन के बीच में कौन मोदी को अपना दोस्त ज़्यादा दिखा सकता है, खींचातानी चल रही है। जहां बाइडेन को पता चला है कि ट्रंप की सभा में जा रहे हैं, ट्रंप को जो करने जा रहे हैं सपोर्ट करने के तरीके से, वहां पर बाइडेन ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। बाइडेन साहब इनको गेट खोलने पहुंच गए। ऐसा मोन देखने को मिलता नहीं है। बाइडेन साहब वहाँ पहुँच रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम आ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। क्यों आखिर अमेरिका जो है वो इंडिया को क्वाड का लीडर कह रहा है, इसके पीछे क्या आप पॉलिसीज बता सकते हैं हमारे? हमारी थ्योरी है जो सबको कहती है कि हम सब एक परिवार हैं। क्या गलत कह रहे हैं हम अगर ये कह रहे हैं कि हम सब एक परिवार हैं? अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्यानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। क्या गलत है इसमें कि मैं कह रहा हूं कि सब धरा परिवार है। कोई युगांडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई यूरुग्वे में है, कोई यूक्रेन में है, कोई रशिया में है। सब एक मानवीय परिवार का हिस्सा है। कोई खाने में दाल चावल खा रहा है, कोई खाने में अपने यहाँ की जो जोग्राफिकल नीड्स हैं उसको खा रहा है। ये मेरी बात। तो भारत में ही वो क्षमता है, इसको आपको समझना पड़ेगा, जो दुनिया को वो लीडरशिप दे सकता है जो उसको चाहिए। और किसी के पास वो क्षमता नहीं है, किसी के पास वो क्षमता नहीं है। आप समझ लीजिए। तो अब आप बताइए, आप भारत को जो कहती हैं कि भारत जो है वो एक पता नहीं क्या हमारे यहाँ आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी और भारत के लोग ऐसे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में कहा जाता है कि भारत कल्चर खराब है, खराब। जो नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है, इम्कान है, कहां पर? समिट फॉर फ्यूचर। वहां पर क्योंकि पाकिस्तान भी मौजूद होगा। लास्ट टाइम पे पाकिस्तान उसके लिए गया था। चीमा साहब अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया। ना कहीं सपोर्ट मिल जाती है। अब देखिए जो कमला हैरिस हैं, वो भी जब मोदी साहब से मिलेंगी तो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, उनको भी सपोर्ट मिल सकती है, मिलेगी, क्योंकि उनका तो ताल्लुक भी इंडिया से है कहीं ना कहीं। तो भाई हर कोई ये देख रहा है कि नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाओ, उनसे मिलने के लिए चले जाओ, क्योंकि इलेक्शन है। अब देखिए इलेक्शन के दौरान ऐसा तो चलता ही है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है, इम्कान है, कहां पर? समिट फॉर फ्यूचर। आप देखिएगा सेमीकंडक्टर्स पर बात होगी, सिक्योरिटी पर बात होगी, दुनिया के हालात पर बात होगी, दुनिया के पीस कैसे आई इसके ऊपर बात होगी, जो जंगें चल रही हैं उसके ऊपर बात होगी, इन्फ्लेशन जो दुनिया की है इस वक्त, जो आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं उसके ऊपर बात होगी, और एडवांस टेक्नोलॉजी की बात होगी। इन सब मुद्दों पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत हो रही है। और खास तौर पर हेक्सागन और कुछ भी बना सकते थे, बट व्हाई इंडिया? बिकॉज यू जस्ट डू नॉट नीड पीपुल टू डाई। आपको सिर्फ लोग नहीं चाहिए जो गोली मार सके या गोली खा सके। आपको विचारधारा चाहिए, आपको फिलॉसफी चाहिए, आपको न्याय उचित करने वाले प्रिंसिपल्स चाहिए। सो बॉटम लाइन मैं क्या कह रहा हूं? बॉटम लाइन ये कह रहा हूं, भारत इसलिए विश्व गुरु बनेगा, विश्व लीडर बनेगा, क्योंकि दुनिया को साथ ले चलने की फिलॉसफी सिर्फ हमारी है। वो उसकी पोजीशन क्या थी,
अब वो देखें दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका है। हम हर प्रोग्राम के अंदर यही बात करते हैं, हम तो रट्टा लगा रहे हैं कि जी तीसरी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन उसके अंदर मेहनत कितनी हुई है, उसके अंदर उनका काम कितना हुआ, क्या क्या उन्होंने प्लानिंग की हैं कि पूरी दुनिया देखें। अब वो जिधर भी जाते हैं, अमेरिका भी जब जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी, इटली, रशिया, वो सारे वहाँ के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़ी बड़ी जो वहाँ की कंपनीज हैं, वो ये चाहती हैं कि इंडिया के अंदर वो आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं है। नहीं, जाने का मकसद बनता है। लंदन में अपने जो फ्लैट है उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क्याम होगा। और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है। तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक यार हैं, शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान, इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा होगा। सर अगर उनके मोदी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होते तो अब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो गए होते, क्योंकि जब से ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत हो, ट्रेड हो। लेकिन इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ ना तो कोई बातचीत करनी है, ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ये ना इंसाफी होगी कि आप कहें सिर्फ मुस्लिम लीग की हुकूमत है, यहाँ पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, यहाँ बाप पार्टी की भी हुकूमत है, MQM की भी हुकूमत है। वो कोई इस तरह के उन्हें ये कभी नहीं उनको ये करना पड़ता कि जी ये चीज़ें हमारे बंद हैं या ये चीज़ नहीं हमारे मिल सकती या वो नहीं। तो ये फ्रेंडली एक कौम, ऐसी फ्रेंडली कौम है, वो किसी को भी अपना गर्विदा बना देती है। मोदी जी देखें, जब वो पुतिन के पास जाते हैं तो पुतिन बोलता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब वो जो ट्रम्प है उसके सामने जब जिक्र होता है तो वो ये कहता है कि ये वो बहुत बड़ा जो है वो बड़ा बंदा है। ये जब लीडरशिप की बात होती है तो वो उसमें फिर चाइना को साइडलाइन किया जाता है, तब भारत को पहले नंबर पे लाया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर पंगे लिए हैं और पूरी दुनिया के अंदर जंगें फैलाई हुई हैं, अगर फ्री एंड फेयर वोटिंग हो कि दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त लीडर मुल्क कौन सा है, तो शायद वो आप उसमें देखेंगे कि भारत को नंबर 1 पे वोटिंग मिलेगी, नरेंद्र मोदी को नंबर 1 पे रखा जाएगा। तो यही वजह है कि अमेरिका देख कितनी देर वो आंखें बंद कर वहां पर किया जाए। तो ये सारी चीजें वो अब चाह रहा है कि भारत के साथ कुछ अच्छा प्यार मोहब्बत, वो सारी चीजें वो उसको और मुस्तहकम कर ले, ताकि कल को कोई जरूरत पड़ती है कोई मिन्नत तरला करने की मोदी जी से, तो वो एक ताल्लुक जो इतना डेवलप हुआ वो कि वो फिर वो हाथ होला कोई बोलेंगे कि जी हाँ साढ़े ते हूँ कुछ हाथ होला रखो। तो इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है, इसीलिए भारत के साथ वो डिजर्व, भारत देखें डिजर्व भी करता है कि वो लीडर है। और अमेरिका जाते ही जिस तरह का ग्रैंड वेलकम मोदी जी को देखने को मिला है, उससे पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया के रह गई हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है इंडिया का पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हुए, मुझे सीरियसली खुद में बड़ी शर्म आती है, बड़ा तो दिल कलेजा पसीज जाता है कि क्या कर रहा हूँ, बट करना पड़ता है क्योंकि वो दिखाना भी दुनिया को सबको। तो यही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, जा रहे हैं, कोई मीटिंग में उनको कोई जगह ही नहीं मिल रही, स्लॉट ही नहीं मिल रहा। बाइडन ने कहते हैं ठीक है आप आओ, आप जो है वो जूनियर ऑफिसर से मिल लो, फलाने फलाने से मिल लो, किसी छोटे मंत्री से मिलवा देंगे, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुमसे मिल सकूं। ये साफ क्लियरली कहना है जो बाइडन साहब का। और देखो मोदी 2 दिन के लिए जा रहे हैं अपने काम निपटा के, वो 7 दिन के लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं आप बर्गर खाने जा रहे हैं, वहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, पता नहीं क्या करतूत है, वो तो घूमने ही ऐसा लग रहा है जा रहे हैं, ना वहाँ पे बाइडन आपसे मिल रहे, ना कुछ आपको कर्जा मिलेगा आपके संग में कुछ। जैसे इंडिया के मामले में हो रही बात कि भाई सेमी कंडक्टर बात होगी, टेक्नोलॉजी बात होगी, क्लीन एनर्जी पे बात होगी, कैसे ग्रुप बनेंगे उस बात होगी। पाकिस्तान में किस पे बात होगी? पाकिस्तान में बात करी भी किस बात पे जा सकती है? पाकिस्तान से तो खाली इतना ही फटकारा जा सकता है कि तुम आजकल चीन के ज़्यादा दोस्त क्यों बन रहे हो, आजकल तुम जो है वो चाइना को ज़्यादा अपने यहाँ पे क्यों घुसना दे रहे हो। और चाइना भी इनको यही कर दिया था कि आप जब तुमने हमसे पैसे लिए हैं तो फिर IMF की शर्तें क्यों मान रहे हो। दोनों के बीच में फंस कर रह जाता है, उधर से वो जूते मारता है अमेरिका, इधर से जो है वो चीन मारता रहता है, और बीच में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अब आप देखो क्वाड का लीडर इंडिया को घोषित किया गया, इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान। अगर अभी भी आप एक आम भारतीय से पूछोगे तो वो कहेगा, आम भारतीय की, मैं कॉमन पीपल्स की बात कर रहा हूँ, वो साफ तौर पर कहेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत बड़ा देश है, बहुत डेवलप्ड देश है। जापान तो
टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ज़्यादा भारतीय मानते हैं जिसकी कोई क्षमता ही नहीं। और अगर किसी ऐसे सड़क चलते जिसको जो ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स ना सुनता उसको अगर आप बताओ कि इन दोनों देशों ने अपना लीडर चुना है भारत को, तो शायद कोई माने भी ना। इतना ज़्यादा ये अपने आप में बड़ी चीज़ हो गई है।